हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में या गठियावात के बारे में। इसके क्या कॉज होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसमें हम क्या चीज़ ले सकते हैं, क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, पथ्य अपथ्य। और हम जानेंगे इसकी आयुर्वेदिक होम रेमेडी और कुछ चिकित्सा ट्रीटमेंट के बारे में। आइए जानते हैं। इस रोग का वर्णन सभी संहिताओं में मिलता है और ज़्यादातर देखा गया है कि ये रोग महिलाओं को ज़्यादा होता है। और इस रोग में वात और कफ दोष दोनों प्रकोप होते हैं। कि आम बात दो शब्द से मिलकर बना है, आम और बात। आम मीन्स होता है कि अपचित आहार, मतलब अपक्व आहार जो अच्छे से पचा नहीं है, और बात मीन्स जो शरीर में प्रकोप है। तो प्रकोप है तो इसकी गति भी बढ़ी हुई है। तो ये, और जब गति बड़ी होती है तो ये आम को अपने स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, जैसे कि जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स, और वहाँ पे जाके इस रोग को उत्पन्न करता है। ये रोग किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब जानेंगे इसके कॉज या कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बताया गया है विरुद्ध आहार, मतलब कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला है विरुद्ध आहार, दूसरा है स्निग्ध आहार, मतलब कि ऑयली फूड का ज़्यादा सेवन करना या खाना, और तीसरा है गुरु हैवी फूड का ज़्यादा यूज़ करना, और चौथा है ठंडी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना, पांचवा है खाना खाने का मन न होने पर भी खाना खाना, और छठवां है उड़द और दही का ज़्यादा यूज़ करना, और सातवां है अति व्यायाम, मतलब कि ज़्यादा एक्सरसाइज योगा इनका अति करना, और आठवां है दिन में सोना, दीवा स्वप्न, और नौवां है रात्रि जागरण, मतलब कि रात को ज़्यादा देर तक जागना, कंट्रोल करना। और जैसे उल्टी आने पर, वॉमिटिंग आने पर या डकार आने पर इनको कंट्रोल करना, इनको वेग धारण कहते हैं। और अब जानेंगे इसके सिम्टम्स, मीन्स लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो पहला देखा गया है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब कि सुबह जकड़ाहट सा लगना, और दूसरा है जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स, लार्ज जॉइंट्स, जैसे कि नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनमें पेन रहना और स्वेलिंग होना। और बताया गया है कि बिच्छू के काटने जैसा दर्द होना, फीलिंग पेन, और इंडाइजेशन होना, अग्निमंद होना, और दौर्बल्य होना, मतलब कि वीकनेस और वेट लॉस होना, और गौरवता, हैवीनेस सा लगना, हास्य वैरस मीन्स टेस्टलेस माउथ, और द बर्निंग सेंसेशन होना, बार बार प्यास लगना, वॉमिटिंग होना, और विबंध होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और लो ग्रेड फीवर होना, और पांडु एनीमिया भी होना। तो ये इसके लक्षण बताए गए हैं। अब जानेंगे कि इसमें हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, पथ्य या अपथ्य। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें कड़वा और तीखा रस का यूज़ ज़्यादा करना है। आप इसमें ले सकते हैं सौंठ लीजिए, सौंफ लीजिए, अजवाइन, जीरा, अदरक, और वेजिटेबल में आप परवल ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, लहसुन है, छाछ, कुल्थी, ये सब आप ले सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी चिकित्सा बताई गई है वो है लंघन चिकित्सा, मतलब कि उपवास करना। और जो सबसे अच्छा ऑयल इसमें बताया गया है वो है एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल, इसका यूज़ करना। चीज़ अब जानेंगे कि क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है। मालिश के बाद आपको विरुद्ध आहार अवॉइड करना है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, दही, उड़द की दाल, गुड़, दूध, और रात्रि जागरण, रात को देर तक जागना, और विरुद्ध आहार, यूरिन और स्टूल जैसी चीज़ों को रोक के रखना, कंट्रोल करना। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अब जानेंगे इसकी चिकित्सा के बारे में। तो जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आयुर्वेद में निदान परिवर्जन बताया गया है। इसका मतलब है कि बीमारी होने के जो कारण है उनको दूर करना या रोकना,
और दूसरा बताया गया लंघन चिकित्सा मतलब कि उपवास कराना, और तीसरा बताया गया है कि स्वेदन चिकित्सा रूक्ष स्वेदन करना, जैसे कि बालू का पोटली बनाना या सेंधा नमक की पोटली से शेक करना। बालू का पोटली में आप लोहे की कढ़ाई में बालू या सैंड को ले लीजिए, फिर उसमें आप उसको गर्म करके और सूती कपड़े में बांध के पोटली बना लीजिए और इससे सेक लीजिए। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और इसी तरह आपको सेंधा नमक की पोटली बनाकर यूज करना है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। और तीसरा आप निर्गुंडी के पत्ते ले सकते हो, उनको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और फिर आप एरंड के तेल में उनको भूनकर और पोटली बनाकर उससे भी सेक कर सकते हैं। इन सब से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। देखिए, संधि बात में तेल की मालिश बताई गई है, लेकिन आम बात में नहीं बताई गई है। इसके बाद आती है दीपन पाचन चिकित्सा। तो देखिए, इसमें ऐसी औषधियों का यूज करना है जो आपकी अग्नि को बढ़ाए, आम दोष को पचाए, जैसे सोंठ है, मरीच है, सोंठ का काढ़ा है, मरीच और गिलोय का काढ़ा है। तो ये आपकी अग्नि को बढ़ाएंगे और दीपन पाचन करेंगे। अच्छा ऑयल जो बताया गया है वो है एरंड का तेल। इसको आप रात को सोने से पहले आप गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। इसके बाद आप पंचकर्म चिकित्सा करा सकते हैं, जैसे कि आप विरेचन कर्म करा सकते हैं, वस्ती कर्म करा सकते हैं। ये आपके आम बात को कम करेगा और अग्नि को बढ़ाएगा और जो बात है उसको सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पर करा सकते हैं। इसके बाद लेप चिकित्सा बताई गई है। आप सोंठ और एरंड को मिक्स करके आप इसका लेप लगा सकते हैं। आप दशांग लेप का यूज कर सकते हैं और हरिद्रा लेप का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो इसमें आप सिंहनाद गुग्गुल ले सकते हैं, चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, 10 मूला क्वाथ ले सकते हैं, महारसायनी आदि क्वाथ ले सकते हैं। अब जानेंगे आम बात की होम रेमेडी के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सोंठ का छोटा टुकड़ा लेना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद आपको गिलोय लेना है, इतना गिलोय लेना है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर इन दोनों को 4 कप पानी में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जब ये आधा कप बचे फिर इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसमें 1 चम्मच एरंड तेल मिक्स कर लीजिए। फिर आप इसको सुबह खाली पेट लीजिए। फिर आप इसको हफ्ते भर ले सकते हैं, फिर कुछ दिन का गैप रख के फिर आप इसको ले सकते हैं। तो आप इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।